तो देखिए, मथुरा में जन्माष्टमी की सुरक्षा को लेकर भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में शामिल होंगे, जिसको लेकर कई तरह की तैयारियां की गई हैं। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां काफी तेजी से की गई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां और विशेष इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर तरफ सैन्य छावनी जैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर यहां आने वाले लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए शहर को 4 जोन और 18 सेक्टरों में बांटकर 5000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है। देखिए, सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना वो करेंगे, इसके बाद कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाद में बता दें कि 5 जन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में मथुरा के लिए विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे संतों का सम्मान भी करेंगे और गोवर्धन पर्वत पर एक वृत्त चित्र भी देखेंगे। तो देखिए, विशेष इंतजाम किए गए हैं। मथुरा की तरह ही वृंदावन और अन्य तीर्थ स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है। और देखिए, कृष्ण नगरी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सीएम के आगमन से पहले ही तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई थी। कृष्ण नगरी से ये तस्वीरें सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। 118 परियोजनाओं की आज बड़ी सौगात वो देंगे यहाँ पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हुए हैं। और देखिए, कई जो कार्यक्रम हैं यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। 30 मिनट तक जन्मभूमि में मौजूद रहेंगे, पूजा अर्चना वो करेंगे। उनके आगमन को लेकर देखिए, पहले ही आला अधिकारी सुबह से ही तैयारियों में जुटे हुए थे। अब देखिए, सूबे के मुखिया पहुंच चुके हैं। तो देखिए, विशेष जो दिशा निर्देश है वो भी दिए गए थे। बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जिले में निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाएगी। 14 अगस्त को रात 12 बजे से 17 अगस्त की रात 12 बजे तक आपूर्ति में कोई भी कटौती नहीं होगी। ये बड़े दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा से ये तस्वीर देखिए, कृष्ण की नगरी से ये तस्वीरें हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। पूरी तरह से भक्ति भाव में वो लीन नजर आ रहे हैं। आज करीब रात 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होना है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार लोग मना रहे हैं और जन्म उत्सव को लेकर ही विशेष तरह की तैयारियां की गई है। देखिए, मंदिर को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है और सूबे के मुखिया इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और संतों को सम्मानित करेंगे। बड़ी सौगात भी वो आज कृष्ण नगरी को देने वाले हैं। तो प्रदेशवासियों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। कृष्ण भक्तों के लिए आज का दिन तो सबसे ज़्यादा खास है ही, क्योंकि देखिए, कृष्ण जी का जन्मदिन आज है और इसे विशेष तरीके से मनाया जाता है। आज का दिन बेहद ही खास होता है। और देखिए, इस मौके पर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हुए हैं, जो कि वो पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद बड़ी सौगात जनता को देंगे। ये देखिए, पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग ही उत्साह आज भक्तों में देखने को मिल रहा है। विशेष तस्वीर आज के दिन देखने को मिल रही है। तो पूरे देश में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है।
भक्त व्रत रखकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। मध्यरात्रि के समय लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु भक्ति और उल्लास के रंग में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और देखिए, प्रदेश के मुखिया भी पूरी तरह से भक्ति और उल्लास के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, एक विशेष तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, पूरा देश तो आज जन्माष्टमी का पर्व मना ही रहा है, पूरी तरह से भक्ति और उल्लास के रंग में डूबा हुआ है। और जो प्रदेश के मुखिया हैं वो पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, आज बेहद ही खास पर्व है, जन्माष्टमी का पर्व है। और ये पर्व मथुरा में ब्रजवासियों के लिए इसलिए खास हो जाता है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और श्री कृष्ण जन्मस्थान में पूजा अर्चना कर रहे हैं। बेहद लगाव रखते हैं सूबे के मुख्यमंत्री मथुरा से, क्योंकि 3 लोक से न्यारी कृष्ण की नगरी मथुरा है। हर बार वो जन्माष्टमी पर मथुरा आते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना करते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो मंदिर के सेवायत है उनको पूजा अर्चना पूजा करा रहे हैं। और देखा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सीएम की सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूरे जन्मभूमि के आसपास जो एरिया है उसको पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से दर्शन करने के बाद सीएम पंच प्रेक्षागृह डैम्पियर नगर पहुंचेंगे। वहां पर कुछ जो योजना है उनका शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, साधु संतों का सम्मान करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और गौरव, आगे के और क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? आज वो यहाँ पर बड़ी सौगात भी देने वाले हैं, तो क्या कुछ सौगात आज मिलने वाली है जनता को? देखिए, तमाम परियोजना ऐसी है जिसका मुख्यमंत्री सीएम लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कहीं ना कहीं ब्रजवासियों के लिए एक हर्ष का पल है, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर जो योजना है उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता को एक बड़ी सौगात मथुरा ब्रजवासियों को सीएम देकर जा रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए अगर बात की जाए तो काफी यहाँ के लोग खुश नजर आ रहे हैं। और बेहद खास कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री खुद जन्माष्टमी पर यहाँ पहुंचे हैं, तो लोगों में, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। दूर दराज से यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे, देश विदेश से दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। हर श्रद्धालु चाहता है कि भगवान कृष्ण के जन्म का वो साक्षी बने। अब बस भक्तों को इंतजार है जब रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जहाँ श्री जन्म स्थान में जन्मोत्सव मनाया जाएगा वो प्रांगण नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठेगा। कह सकते हैं पूरे ब्रज के जो मंदिर है उनको दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान जाने वाले जो रास्ते चौड़ा है, बिल्कुल कलरफुल लाइटिंग से उनको भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। ब्रज के हर मंदिरों में कान्हा के जयकारे गूंज रहे हैं। गौरव, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें सामने आ रही है, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। कितनी देर का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? मथुरा में वो कितने देर तक रुकने वाले हैं? उनके साथ और कौन कौन मौजूद है, क्या कोई जानकारी? देखिए, जो सीएम का जो प्रोग्राम है मथुरा में 4 घंटे का प्रोग्राम है। अभी श्री कृष्ण जन्म स्थान में पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहां की सेवाएं, तो मुख्यमंत्री को पूजा अर्चना करा रहे हैं। ये 4 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद डैम्पियर नगर पंच प्रेक्षागृह पहुंचेंगे। वहां पर साधु संतों को, जिस तरह से मैंने बताया, वह सम्मान का एक कार्यक्रम रखा गया है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री का कुछ आरक्षित समय भी यहाँ रखा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री वेटनरी विश्वविद्यालय के हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से उसके बाद रवाना हो जाएंगे। तो बेहद ही खास कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम में, खुफिया एजेंसी से लेकर ड्रोन कैमरे से लेकर पूरे मेले परिसर की निगरानी रखी जा रही है। जी ठीक है गौरव, बने रहिएगा आप हमारे साथ। यमुना मैया की बहनों और भाइयों, आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सबके लिए अभी मैं
श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहन और भाइयों, पांच 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ, उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। जय श्री राधे। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है, यह क्षेत्र विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास के लिए देश और दुनिया के अंदर एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और आज ही मेरा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के अवसर पर मुझे स्वयं कहना कि इस पावन जन्मस्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी के दर्शन भी हुए
आप सभी को मैं एक बार फिर से, पूरे ब्रज वासियों को, मैं पूरे प्रदेश वासियों को आज के इस पावन पर्व पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारा संकल्प होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम सबको संकल्पित करवाया था, और वो संकल्प थे पंचप्रण के, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना, विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करना, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले जवानों का सम्मान करना और समता और सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। बहनों और भाइयों, आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाते हैं, 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग योग माया की उस पावन भूमि पर जाते हैं जो विंध्यवासिनी धाम के रूप में आज दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा रही है। वहां पे भी एक भव्य कॉरिडोर बनकर के दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, श्रद्धालु जनों की बेहतर सुविधा। बहनों और भाइयों, यहां पर भी श्रद्धालु जनों को, आने वाली कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की सुविधा के साथ ही 5000 वर्ष से अधिक की पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। याद करना उन दुष्प्रवृत्तियों से जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी अन्य वाद के आधार पर, उनसे सावधान होना होगा। गौ संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, और गौ संरक्षण का आदर्श केंद्र भी आज के दिन पर हमारा ये मथुरा वृंदावन बना हुआ है। यहां पर अनेक बड़ी बड़ी गौशालाएं काम कर रही हैं, और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था की है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर कोई भी गाय रहेगी, कोई किसान, कोई अन्नदाता किसान अगर उसका संरक्षण करता, उसका लालन पालन करता है, तो सरकार उस परिवार को, उस किसान परिवार को 1500 रुपये हर महीने उस गौ माता की सेवा के बदले उपलब्ध करवाएगा। 16 लाख से भी गौ वंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। लगातार इस पर सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि हमारे जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, मां गंगा है, मां यमुना है, गौ माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ हैं। जब तक ये है सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा, विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और शांति और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, श्री केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री राधे रानी की, श्री
यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं, जहां वो 118 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। आज जन्माष्टमी का महापर्व है। इस मौके पर तमाम तरह के विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और सूबे के मुखिया मथुरा में मौजूद हैं। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन भी रहे थे, जहां उन्होंने तमाम बातें रखी। अब देखिए, कई कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित हैं, जिसमें एक एक कर सीएम शामिल होने वाले हैं।